आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्न वाली 2 के सी। प्रश्न 1 है क्लास 10th का। प्रश्न कह रहा है कि ए की उम्र है जो बी की उम्र से कितनी गुनी है? 4 गुनी है। और कह रहा 5 वर्ष पहले ए की उम्र की 9 गुनी थी। मतलब इसे 2 प्रश्न है, 9 गुनी थी। तो कह रहा है समीकरण ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? समीकरण। तो एक प्रश्न है यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से है ना। तो मौखिक प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ पर कह रहा है ए की उम्र। तो सबसे पहले इसमें मानने पर है ए की उम्र हमको पता नहीं है, नहीं बी की उम्र के पता है। तो सबसे पहले मानेंगे माना कि ए की उम्र x वर्ष है। ए की उम्र कितना है? x वर्ष है। और बी की उम्र हो गया y वर्ष है। तो अब चलेंगे प्रश्न से। कहाँ चलेंगे? प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न कर रहा है ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुनी है। ए की उम्र क्या है? x वर्ष। और बी की उम्र कितना है? y वर्ष। तो बी की उम्र कितनी गुनी है? 4 गुनी। इसमें 4 से क्या कर देंगे? गुना। यानी कि x बराबर 4y। या बोलेंगे समीकरण 1। एक समीकरण निकल गया। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, यानी कि समीकरण 2 से। पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न क्या कर रहा है? पुनः प्रश्न फिर से बोल रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र की 9 गुनी थी। ए की उम्र क्या थी? 9 गुनी। तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो पहले के मतलब आगे है ना, पूर्व। यानी कि x में कितना? 5 क्या कर देंगे? x क्या है? a है। तो 5 वर्ष पहले, तो पहले कर दिए। और क्या कर रहा है? y में तो पहले कर देंगे। क्या गुनी थी? 9 गुनी थी। यानी कि a की उम्र की 9, इसका a की उम्र की क्या थी? 9 गुनी। तो a की उम्र कितना है? x। और b की उम्र y है। तो y की उम्र क्या? 9 गुनी। इसमें 9 से गुना कर देंगे। तो होगा x - 5 बराबर गुना करो तो 9y - 45 होगा ना। y में 9 से तो 9y और 9 बचे 45। ये हो गया x - 5 बराबर 9y। अब 45 ठीक है, यही देगा भर से आंसर समीकरण 2। इसको हल भी करा तो समीकरण निकलेगा। फिर इसे सजातीय से नहीं कर देना है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप करना कहता ना है। अब दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लोग बना लिए, ठीक ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है 2 के सी का 2 अंकों का योग। क्या कर रहा है? 2 अंक की एक संख्या, 2 अंक की एक संख्या, अंक का योगफल। योगफल के मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। योगफल 6 है। अंकों के उलटने जाने पर, मतलब अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, जो नई संख्या बनती है वो पहली संख्या की इतना गुनी होती है। यानी कि 7/4 क्या होता है? गुनी मतलब गुना होता है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई क्या है? पहली संख्या इकाई होगा और दूसरी क्या होगा? दहाई हो। तो मतलब समीकरण ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? समीकरण। यहाँ देखो, तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे है ना। एक मानेंगे माना कि इकाई अंक x है, क्योंकि इसमें देले है ना इकाई और दहाई। दहाई अंक क्या है? y है। इकाई x और दहाई y है। तो संख्या क्या होगा? देखो, दहाई बोलते हैं 10 को, इकाई बोलते हैं 1 होता है ना, इकाई दहाई। तो यहाँ होगा दहाई में होगा 10। तो दहाई अंक क्या है? y है। इकाई क्या है? x है। यह हो गया संख्या 10y + x। अब चलेंगे प्रश्न से। कहाँ चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न देखो क्या करा। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। तो एक संख्या क्या है? x और दूसरा क्या है? y। तो y बराबर 6। यहाँ प्लस क्योंकि यहाँ पे कह रहा है योगफल। योगफल मतलब क्या होता है? प्लस, यानी कि जोड़ होता है। तो 2 अंकों का योगफल कितना है? 6 है। इक्वेशन फर्स्ट।
एक समीकरण निकल, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 समीकरण निकालें। कितने निकालें? 2। तो अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न से फिर से चलेंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर कि अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या के 7/4 गुनी है। कितना है? 7/4 क्या है? गुनी है। गुनी के मतलब गुना। तो पहली संख्या जैसे संख्या 10 y + x, इसको संख्या को पलट जाने से क्या, तो यहाँ पलटेंगे, क्या होगा यहाँ पर? 10x + y के गुनी है? 7/4 गुनी है। कर दी इक्वेशन सेकेंड। देखो दोनों इसको हल करेंगे तो समीकरण निकलेगा, है ना। 2 समीकरण निकल गया, दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन बन गया। स्टॉप कर दो। कैसा रहा? चलो प्रश्न 3। प्रश्न 3 यानी कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। 4 के कितना होता है? 1 जोड़ेंगे ना तो वह 4 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है ना। यदि उसके अंश और हर में 1 घटा देने पर वह 7 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर? किसी भिन्न, तो भिन्न क्या है? भिन्न, है ना। तो जो भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न में अंश और क्या होता है? हर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, हल करेंगे, क्या मानेंगे? माना कि भिन्न का अंश x है। तो कुछ और भी मान सकता है ना। भिन्न का अंश क्या है? x है, और कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। और हर क्या है? y है। अंश x है और हर क्या है? y है। तो भिन्न बराबर होता है क्या? भिन्न बराबर होगा अंश बटा हर। क्या होगा? अंश बटा हर। तो अंश कितना है? x बटा y। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा? प्रश्न कर रहा किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, अंश और हर में, तो सबसे पहले भिन्न लिखेंगे। भिन्न क्या होगा? x बटे y होगा। और दोनों में कितना जोड़ने पर? 1 जोड़ दिए। जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। 4 के देखो बराबर कर दिए ना। ऐसा करेंगे क्या? बट्टा में कुछ ना था 1, हर में हमेशा 1 छिपा रहता है। अब इसको बोलेंगे तिरछा तिरछी गुना, यानी कैंचिया गुना बोलेंगे, है ना। अच्छा, इसको गुना करेंगे, ठीक ना। तो आप देखो 1 में गुना करेंगे 1 + x + 1 में बराबर क्या? 4 गुना इसमें होगा, तो 4 × y + 1। तो एक देखा क्या? इतना क्या हुआ? x + 1 बराबर 4y + 1, है ना। तो यहाँ पर देखो जातिया करो, है ना, सजातीय करो। तो क्या होगा? x माइनस पटी प्लस में है, बराबर के ही साइड क्या जो होगा? माइनस में होगा। यहाँ पे 1 कोची में है? प्लस में। क्या होगा? हाँ, यहाँ पर 4 होगा। गुना किए देखो, ठीक है। 4 में y से गुना तो 4y, 4 में 1 से गुना तो 4। अब देखो 4 - 1, x - 4y बराबर कितना हुआ? 3। इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर क्या कर रहा है? यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दिया जाए तो 7 के बराबर होता है। अब इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। अब फिर से चलेंगे पुनः प्रश्न से। तो क्या कर रहा है? अंश और हर में 1 घटा दिया जाए। देखो ये घटा दे रहा है, तो कितना के बराबर हो जाता है? तो 7 के बराबर हो जाता है। देखो यहाँ पर 7 के बराबर हो गया ना। एक रूप से होगा, बट्टा में कुछ ना था 1, फिर तिरछा तिरछी गुना होगा। तो 1 में कितना होगा? x - 1 से गुना होगा, और 7 में y - 1 से गुना किए। कहीं x - 1 हो जाएगा, 7 में y कितना होगा? 7y, और 7 में 1 से कितना होगा? -7 x। अब देखो इस साइड माइनस में कुछ में होगा, इस साइड कोच में है प्लस में, आगे तो कुछ में होगा माइनस में। तो -7 + 1 x - 7y ई पटी 1 में से 7 गया, प्लस में से माइनस घट रहा है, कितना बचेगा? इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड समीकरण निकल गया। यही हुआ आंसर।